हेलो फ्रेंड, यूपीएससी ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। मिशन मेंस प्रोग्राम के तहत आज अभ्यास प्रश्न लाए हैं जो कि यूपीएससी और बीपीएससी दोनों ही परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं प्रश्न। इन्यूमरेट इम्पोर्टेंट प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट collectively and its member individually and also discuss their significance। आज जानते हैं इसका हिंदी। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए और साथ ही उनके महत्व की भी चर्चा कीजिए। देखिए, यहाँ पे पहले हम इंग्लिश में डील कर लेते हैं, इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम हिंदी में भी आपको बताएंगे कैसे आंसर का लिखना है। ओके, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं आर्टिकल 105 में प्रिविलेजेस, इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट का चर्चा है। ओके, चलिए आते हैं इसके आंसर राइटिंग में इंग्लिश में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। देन आफ्टर इन द सेकंड पारा वी विल हैव टू मेंशन द कलेक्टिव प्रिविलेजेस अवेलेबल टू ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, Lok Sabha and Rajya Sabha, both privileges, collectively or individually. Then after we will have to mention the individual privileges available to them as well. First, we will have to maintain collective privileges available to both the House of the Parliament, then the individual privileges in 2 or 3rd paragraph. Before coming to the conclusion, we'll have to discuss the significance of these privileges as mentioned in the question. Okay, and last we'll have write a conclusion in very short sentences, 2 or 3 sentences. Okay friend, and the answer is complete. आइए जानते हैं हिंदी में कैसे लिखेंगे क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से, देखिए सामूहिक और व्यक्तिगत विशेषाधिकारों का चर्चा यहाँ पे करना है, साथ ही उनका महत्व को भी चर्चा करना है, महत्व का भी। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग परिचय देंगे, ये विशेषाधिकार के बारे में बता देंगे कि ये आर्टिकल 105 में दिया गया है और उसके कार्य को 105 में दिया गया जो कि दोनों है संविधान में दिया गया, एक इंडिविजुअली और कलेक्टिवली दोनों हाउस को प्रदान किया गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका डील करेंगे, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से ही आएंगे। सामूहिक पहले डील कर लेंगे, देन उसका व्यक्तिगत विशेषाधिकार डील कर लेंगे। ओके फ्रेंड, और सामूहिक विशेषाधिकार क्या क्या है ये आप लोग को पता है। उसमें पॉइंट वाइज मेंशन करने से क्वेश्चन का क्या होता है, मतलब आंसर जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। जैसे चेक जो करते हैं एग्जामिनर, उसके लिए भी सही रहता है। पॉइंट में ज़्यादा अच्छा रहता है अट्रैक्टिव आंसर लिखने के लिए। और देन आप क्या कीजिएगा, व्यक्तिगत विशेषाधिकार कीजिएगा। तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार जो प्रदान किया गया है सांसदों को, संसद सदस्यों को, उसे भी आप पॉइंट में लिख दीजिएगा। लास्ट बिफोर कंक्लूजन डिस्कस कर दीजिएगा, उसके महत्व के बारे में चर्चा कर दीजिएगा। जैसे कि इसके द्वारा क्या होता है, संसद सदस्यों द्वारा बिना कोई भय से कार्य करने की स्वतंत्रता है, सबसे बड़ा बात ये है। साथ ही उसको जो है वो सिविल मामले से छुटकारा भी पाया हुआ है जब तक सच चलेगा। लास्ट में आके निष्कर्ष कर दीजिएगा कि निष्कर्ष में ये लिख दीजिएगा कि ये विशेषाधिकार प्रदान करने से हमारे संसद का जो होता है ना गरिमा और ज़्यादा बड़ा है और कार्यवाही जो चलता है अंदर में उस पर कोई भी रोक टोक जो है, जो बिना मतलब का रोक टोक है वो नहीं लगता, स्वतंत्रता वहाँ पे मिली हुई है इनसाइड द सदन। ओके फ्रेंड, थैंक यू।